2 दिन पहले जो पार्लियामेंट में हुआ है, भारत की पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। सरकार एक डिलिमिटेशन बिल लेकर आती है। सबसे पहले समझो कि डिलिमिटेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है कि देश की आबादी के हिसाब से एक सीट में कितने लोग आएंगे और उस सीट का क्या मैप होगा और कौन से स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी, उसे लेटेस्ट डेटा के अनुसार अपडेट करना होगा। उसे डिलिमिटेशन बिल कहते हैं। लेकिन कौन से स्टेट को कितनी सीट मिलेगी ये बहुत टाइम से चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि पहले इंदिरा गांधी ने इसको फिक्स किया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको फिक्स किया था। वो स्टेट अपना पॉपुलेशन कंट्रोल किया, उसकी सीट कम ना हो जाए इसका डर है ऑपोजिशन को। सीट की बाउंड्री 2008 में चेंज की गई थी और इसकी नई बाउंड्री के हिसाब से पहला इलेक्शन 2009 में हुआ था। अब यहाँ पे आपको यह बढ़िया जवाब मिल जाएगा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी 2011 में सेंसस के हिसाब से इतनी बड़ी हड़बड़ी में डिलिमिटेशन बिल लेकर क्यों आई, जब ऑलरेडी नया वाला सेंसस शुरू हो गया है। तो इसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि नया वाला सेंस खत्म होगा और फिर उसके रिजल्ट आएंगे और फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और फिर वह कमीशन अपना रिपोर्ट देगा। ये सब करते करते बहुत साल लग जाएंगे। 2029 के चुनाव में इस डिलिमिटेशन के हिसाब से नहीं हो पाएगा, इसलिए 2011 के सेंसर के हिसाब से डिलिमिटेशन बिल में लाया गया। साउथ इंडिया स्टेट नॉर्थ इंडियन स्टेट के मुकाबले इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन यह बात भी सही नहीं है, क्योंकि सीट्स भले ही, क्योंकि स्टार्टिंग में भले ही बोला गया हो कि सारे स्टेट को पॉपुलेशन के हिसाब से सीट अलॉट किया जाएगा, लेकिन दर्शन के समय हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि सारी सीटें सीधे 50% बढ़ा देंगे और 23.76 दक्षिण के सांसदों की शक्ति है। 50% वृद्धि होने के बाद 24% होगी, तो शक्ति कम नहीं हो रही है, शक्ति बढ़ रही है। यानी परसेंटेज वाइज भी साउथ इंडिया का नुकसान नहीं होगा। और यह बात यह बिल में लिख कर ऐड करने की भी तैयार हो गए हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि ऑपोजिशन क्यों नहीं मानी, क्योंकि एक पावर अभी भी सरकार के पास है, क्योंकि सीट की बाउंड्री रीड्रॉ किया जाएगा और उसके हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। और इस वजह से बीजेपी को बहुत फायदा होगा और यह एकमात्र रीजन है कि जिससे सरकार यह बिल लेकर आई। और इस बिल का गिर जाना पहले से ही डर, इसलिए इसमें विमेन रिजर्वेशन वाला एंगल मिक्स कर दिया गया था, ताकि जब बिल गिरे तो ऑपोजिशन को ब्लेम किया जा सके। लेकिन इससे सरकार को अपनी कमजोरी का एक्सपोज कर दी है, क्योंकि यह सरकार का 12 साल में पहला बिल है जो पास नहीं करवा पाई है। खुद सोच कर देखो कि इसका मतलब है कि सर्वाइवल का सवाल था, जिसके लिए मोदी जी अपने ऊपर फेलियर का टैग लगवाने के लिए भी रेडी थे। धन्यवाद आप सभी का।